अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, हमारा रोज़ का 30 से 35 हज़ार का दूध हो जाता है। खर्चा उसमें से तकरीबन 12 हज़ार हो जाता है, वो भी ज़्यादा वनडे का होता है। बाकी चारा वगैरह हमारा घर का है, ज़मीनें उसका हम नहीं हिसाब करते। और हमारी रोज़ की इनकम तकरीबन 23 से 24 हज़ार रोज़ की इनकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रज़ा इब्राहिम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज हम आपको गाय फार्मिंग पर लेके आए हैं जहां पे आपको मुकम्मल डिटेल देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई सब तो पहले मेरे वेखन वालों ਨੂੰ अपना तारफ करवाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहाब जट है जी। जट फैमिली ਨਾਲ मेरा तल्लक है। 19 SP ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। बस ये मेरे वालिद साहब को जानवरों का शौक सी, मैं अकेला भाई हूँ। अच्छा। उधर से मुझे भी इसका शौक लग गया। बस अब्बू को देखते उनके जानवरों में शौक लगन देख के मुझे भी लगन उठी कि यार मैं भी क्यों ना अपने एक अब्बा वाला काम करूँ। इसलिए मैंने भी फार्म का सिलसिला शुरू किया। सही। अच्छा भाई, आप पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं? भाईजान, मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो BScs किया हुआ है। उसके बाद मैंने जॉब के लिए कुछ भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद अपने घर का कारोबार दिया है, फिर मैं क्यों लोगों की गुलामी करूं। इसलिए मैं अपना काम करना ही पसंद करता हूं, उसको आगे बढ़ाऊं, खुद तरक्की करूं, अपने पाँव पे खड़ा होना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा भाई, ये फार्मिंग के साथ आपका जिम्मेदारा कितने एकड़ जिम्मेदारा है? जिम्मेदारा माशाल्लाह हमारा 15 से 20 एकड़ खुद का रकबा है और बाकी कोई ठेके ठुके पे लेके रकबा और भी है, और अपना ये जिम्मेदार है। सही है। अच्छा, ये जो आपके पास इस वक्त फार्म है, ये फार्म की जगह कितनी है? इस फार्म की जगह तकरीबन 4 कनाल से ज़्यादा है, हाफ एकड़ मीन्स। अच्छा, इस फार्म में इस वक्त जो जानवर है वो कितने जानवर है? और जब आपने काम स्टार्ट किया था, डेयरी फार्मिंग का काम स्टार्ट किया था, उस वक्त आपके पास कितने जानवर थे? जब डेयरी फार्म का काम शुरू किया था उस वक्त तो हमारे पास बिल्कुल थोड़े से जानवर थे। उसकी वजह यह है, कोई भी काम शुरू करो ना, अगर हम कहें ना एक दफ़ा ही हम लुट मार कर लें, ऐसा नहीं चलता। हर काम का आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है, फिर इंसान को और उसमें तरक्की हासिल होती है। हमने जब फार्म शुरू किया था, पहले मेरे अब्बू का था कैटलिंग का, सेलिंग परचेजिंग का कारोबार। तकरीबन 30 से 35 साल हो गए उन्हें वो कारोबार करते हुए। मैंने सोचा क्यों ना कि हम अच्छी नस्ल के जानवर बाहर से ख़रीदते हैं और वैसे ला के थोड़ा कम प्रॉफिट लेके लोगों को बेच देते हैं, क्यों ना अच्छे जानवर हम खुद रखें, उनकी नशोनुमा करें, उनमें से उनकी नस्ल को बढ़ाएं। इसलिए मैंने फार्मिंग का कारोबार शुरू किया। सही है। अच्छा, इस वक्त जो इस फार्म में कितने जानवर हैं आपके पास? जो दूध देने वाले कितने हैं और जो बाकी हिफरे हैं, छोटे हैं, वो कितने हैं? इस टाइम मेरे जानवर में 55 से 60 जानवर हैं फार्म में, जिनमें से 30 से लगभग ज़्यादा ही होंगी गाय बड़ी हैं जो दूध देती हैं। बाकी छोटी वैड़े हैं, हिफरे वैड़े जिन्हें कहते हैं, ये मैंने खुद क्रॉस ब्रीड करवाई हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चाचू एक डॉक्टर है, वो उनको मैं कहता हूँ कि ये गाय को इस तरह का सीमन रख दें। उनसे मैंने इनकी आगे नशोनुमा करके इनकी आगे मैंने नस्लें बढ़ाई हैं। अपनी मर्ज़ी की ऐसी नस्ल मेरे फार्म में पाई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आम ही कम लोगों के पास होगी वो। अच्छा भाई, ये जो आप इस वक्त अपनी जो गायें हैं, इनको आप सहरे डालते हैं, आलू डालते हैं, या जो रवायती चारा है वो डाल रहे हैं? भाईजान, ये ना हर बंदे के ऊपर अपना मुनहसर होता है। वो ये बात है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अगर मेरी इस्तात होगी, मैं तो इन्हें मेरा बस चले तो मैंने पता नहीं क्या से क्या कुछ खिला छोड़ूं, लेकिन मेरा कोई ख़ास रूटीन नहीं है। सब चारा है, तूड़ी है और सैलेज है। सही है। और जो वंडा है वो आप एक गाय को जो दूध देती हैं, एक गाय को कितना वंडा डालते हैं? वो जो दूध देती है उसकी दूध की मकदार पे उसको वंडा डाला जाता है, क्योंकि जितना वंडा डालेंगे फिर कुछ प्रेग्नेंट होती हैं, उनसे उनके बेबी ज़ाया हो जाते हैं। ज़्यादा वंडा डालें, वंडा भी ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी तसीर है गर्म। ये तो उन जानवरों के लिए ये दूध ज़्यादा देते हैं, उनके लिए वंडा लाजमी है, क्योंकि उनको वंडा नहीं डालेंगे उनके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं पूरी होगी। अगर उनको हम वंडा नहीं देंगे, वो उनका जो दूध देने का प्रोसीजर है ना, वो रोज़ कम से कम होता जाएगा। इसलिए हमारी मजबूरी है वंडा डालना। चाहे हम चारा जितना मर्जी डालें, लेकिन उतना वो दूध नहीं दे सकते जितना वंडे से देते हैं। अच्छा भाई, इस वक्त जो फार्म में आपके पास गाय पीछे नजर आ रही हैं, जी, वो किस नस्ल की गाय हैं?
जी, मेरे पास भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह एक किस्म की गाय नहीं है, मेरे पास कई नस्लों की गाय है। उसमें ये शामिल है कि मैंने खुद अपनी नस्लें तैयार की हैं। जैसे एक गाय देसी है, उसको मैं और किस्म का सिमर रखवाऊंगा, उसकी आगे जो बच्चा आएगा ना उसकी नस्ल चेंज हो जाएगी। ऐसे मैंने खुद नस्लें चेंज की हुई हैं। मेरे पास इस टाइम वलैतने गायें भी हैं, लोकल गाय भी है जिसको कहते हैं देसी वलैती क्रॉस, वो भी है मेरे पास। फ्रीजियन भी है, जर्सी किस्म की गाय भी है, काफ़ी नस्लों की गाय है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, ये जो आपके पास गायें हैं, जैसा कि आपका रवायती फार्म है, जदीद फार्म नहीं है, इनका जदीद फार्म में और रवायती फार्म में फ़र्क क्या है? और यो इस वक्त आपके फार्म में गायें वलैतनी गायें हैं, फ्रीजन गायें हैं, ये तो गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं, आप इनको कैसे मेंटेन करते हैं? भाईजान मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं आपको कहूँगा कि इन आगे भी मैंने कहा कि इंसान पे खुद मुनसर होता है कि उसने कैसे अपने जानवरों को खुशहाल देखना है, कैसे रखना है। ये जो जानवर हैं इनके बाड़े के गिर्द हमने फार्म के गिर्द दरख्त लगाए हुए हैं इनके साए के लिए। फिर इनके लिए होदी में 24 घंटे ताज़ा तरीन पानी रहता है। फिर इनका सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है, इसलिए ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फार्म ठीक चल रहा है। अच्छा भाई, सफाई की बात करते हैं, आप जो अपने फार्म की सफाई है वो कितने दिन बाद करते हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही फार्म की सफाई करवाते हैं। उससे ये है कि ना तो बीमारियां लगती हैं, जानवर खुशहाल रहते हैं, और नीचे से सफाई होगी तो फार्म भी फिर अच्छा लगता है। दिल करता है कि बंदा जानवरों में बैठा रहे, इतनी सफाई करवाते हैं हम। अच्छा, ये जो इनका गोबर होता है, ये जो इसका रॉ मटेरियल होता है, ये आप किधर लेके जाते हैं? सेल करते हैं, अपनी ज़मीनों में डालते हैं, इसको क्या करते हैं आप? देते कि अपनी फसलों को डाल देते हैं, ये मैं खाद के लिए काम आता है। सही है, यानी कि आप खाद की जगह पे गोबर इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या, खाद का और इसका क्या मुकाबला है? भाईजान खाद की निस्बत ये ज़्यादा काम आती है। इससे फसल की जो नीचे कमियां कुताइयाँ होती हैं, जो उसको कैल्शियम ये वो मिलना होता है, ये इसमें इसका समझ लीजिए कि हम DAP खाद नहीं है, उसकी जगह ये इस्तेमाल हो रही है। सही है। अच्छा भाई, आपने ये जो आपके पास गायें, इनके लिए आपने कितने मुलाजम रखे हुए हैं जो इन गाय की देखभाल करते हैं? भाईजान हमने 3 मुलाजम रखे हुए हैं, जो एक सफाई के लिए रखा हुआ है, 2 चारा वगैरह डालते हैं और इनकी मिल्किंग वगैरह करते हैं। सही है जी। जो मिल्किंग है आप करते हैं वो हाथ से करते हैं या मशीनों से? भाईजान हमारे पास मशीनें हैं, जब दूध ज़्यादा होता है, मीन्स हमारी गाय ताज़ी वो सुई होती हैं, उनके लिए फिर दूध ज़्यादा होता है उनके नीचे, फिर एक बंदा एक गाय चोने में कुछ 5-10 मिनट लगा देता है, ऐसे तो टाइम की बहुत किल्लत हो जाती है। सही है। इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, फिर हम मशीनों का यूज़ करते हैं। जब दूध हमारा कम हो जाए, हमारी जो गाय है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जब वो दूध कम देना शुरू कर देती, फिर हम हाथ से मिल्किंग करते हैं। सही है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, ये जो आपके पास गायें हैं ये स्पेशल आपने अपने लिए रखी हैं, अगर किसी को पसंद आए सेल भी कर देते हैं? भाईजान ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले भी बताया, हमारा ये बाप दादे का कारोबार है। शौक़ हमें इनके कारोबार से ही हमको इनका शौक़ लगा, क्यों कि हम जब गाय लेने जाते हैं ना तो हमें कई नस्ल की गायें मिलती हैं, एक नस्ल नहीं है। फिर वो जो इंसान का कारोबार होता है ना, वो हर चीज़ नहीं रख सकता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि मैं अपना ये रखने का प्रोसीजर करूं, अच्छे अच्छे जानवर रखूं। सही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान मेरे पास जो गाय, इनमें से कोई भाई पसंद करे तो इंशाल्लाह हम दे भी देंगे। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त आपके पास गाय दूध देने वाली गाय हैं, वो कितना दूध डेली का देती हैं? एक टाइम का दूध कितना देती हैं, ये बता दें मुझे। भाईजान इस टाइम जो गाय हैं 300 से 350 लीटर हमारा दूध हो जाता है एक दिन का? एक दिन का। सही। और बाकी ये है कि जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता दूध कम हो जाता है। अच्छा, जो इस वक्त दूध का रेट है वो क्या चल रहा है? भाईजान दूध का रेट है हमारा 6 माह का, 3 माह का और 12 माह का एग्रीमेंट होता है, जिससे पहले तो हम नेस्ले को दूध देते रहे, लेकिन नेस्ले को दूध देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो रेट नहीं देते। अब हम देते हैं दोधियों को दूध, वो पहले ही हमारे पास आए खड़े होते हैं कि हमसे इतना एडवांस लो, हमें दूध दो। लेकिन जिससे हमारा फिर वो प्रोजेक्ट हो जाता है, उससे हम डील कर लेते हैं, फिर एडवांस भी लेते हैं 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख पहले,
क्यों कोई बात करके हमसे मुकर ना जाए। फिर दोधी कई मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ भाग जाते हैं। फिर उनसे हम वो उनके साथ जो होता है ना कि उनसे डील कर लेते हैं पहले, एडवांस पैसे एडवांस लेने, वो हमारी मजबूरी है लेना, और उसका हमें शौक नहीं है, लेकिन वो मजबूरी है हमारा। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, जो आपका डेली का दूध सेल होता है वो कितने रुपए का सेल होता है, और जो आपका खर्चा है डेली का इन सब जानवरों का खर्चा कितना है? भाईजान हमारा डेली का दूध 30 से 35 हज़ार का हो जाता है। खर्चा तो गिने तो खर्चा तो बहुत होता है, लेकिन मोटा सा हिसाब लगाऊं तो वनडे वगैरह का ज़्यादा खर्चा होता है। बाकी चारा वगैरह हमारा घर का है, ज़मीनें घर की हैं, उसका हम इतना नहीं नोट करते। लेकिन जो मेरे इंटर में है ना वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये रोज़ का खर्चा है, 12 हज़ार लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये आपका खर्चा? हाँ जी सही है। बाकी मतलब कि आपको प्रॉफिट है? हाँ जी, उसमें से फिर मुलाजमों की महीने बाद तनख्वाहें जाती हैं। जैसे एक मुलाजिम है हमारे पास है, उसके ऊपर 2.5-3 लाख रुपए एडवांस है। एडवांस क्या है कि वो मुलाजिम जब हमारे पास नौकरी पे आता है ना, वो पहले हमसे एडवांस लेके जब जहाँ वो पहले काम करता है उधर देता है, तो फिर हमारे पास आता है। अच्छा, जैसे आप दो दिनों से पैसे पहले एडवांस लेते हैं, वैसे ये मुलाजिम भी आपसे एडवांस लेते हैं? भाईजान हम नहीं उनकी वो नहीं हमारी नौकरी करते, हम उनकी नौकरी करते हैं। मतलब कि मुलाजिम का आप नौकर हैं, आप वो नौकर नहीं जी बिल्कुल। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि आपका जो दूध है वो डेली का कितने का सेल हो जाता है, और इनका जो खर्चा है डेली का वो कितना है? दूध रोज़ाना का हमारा तकरीबन 35 हज़ार का सेल हो जाता है। खर्चे का कभी हिसाब नहीं लगाया, मोटा सा हिसाब यही है मेरे इंटर में, तकरीबन 12 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। वो ज़्यादा तकरीबन वनडे का ही है, जो वंडा यूज़ होता है रोज़ का। अच्छा। गाय खाती हैं उनका ये है। चारे का हिसाब नहीं हम लगाते क्योंकि ज़मीन हमारी घर की है, और उसमें से महीने बाद गाय के जो मुलाजिम हैं उनकी भी तनख्वाहें जाती हैं। वो तकरीबन एक मुलाजिम हमारे पास 2.5-3 लाख रुपए एडवांस लेता है, फिर हमारे पास मुलाजमत पे आता है। और जो वैडे हैं, जो प्रेग्नेंट गायें हैं, वो इन्हीं के खर्चे में वो पाल रही हैं। सही, मतलब जो फ्री में पाल रही हैं। सही है। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, ये जो गाय आपके पास है ये आप कहाँ से खरीद के लाते हैं? भाईजान मेरे वालिद साहब मंडियों से जानवर खरीदते हैं, लाहौर मंडी से, फिर जहांगीर साहब मल्लू मोड़ मंडी है उधर से, मुल्तान मंडी से, बहावल नगर से, आरिफ वाला से, गग्गो मंडी से, कबीर वाला से, मुख्तलिफ मंडियाँ हैं। मेरे वालिद साहब एक दिन वो मंडी का मुख्तसर होता है, उस दिन मंडी में जाते हैं, जितने जानवर मिल जाएं वो ले आते हैं। अच्छा, आप जानवर ला के इसी फार्म में छोड़? नहीं जनाब, वो जो नए जानवर हम लाते हैं ना वो अपने जानवरों में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कोई नया जानवर आए, उसको बीमारी हो, कोई मसला हो, वो उससे हमारे ये जानवर अफेक्टेड ना हो, इसलिए हमने उनके लिए अलहदा फार्म बनाया हुआ है। सही है। हाँ जी। अच्छा, अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाती है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? बीमारी कैसे उनको ठीक करते हैं? भाईजान अल्लाह ना करे तो ऐसा टाइम कभी भी ना आए। ये थोड़े दिन पहले लिम्पी आई थी, लिम्पी स्किन, उसमें तकरीबन हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। उसकी ये वजह है कि हमने उनकी वैक्सीन नहीं की हुई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का चाचू डॉक्टर है, उससे मैं खुद ही वैक्सीन करवा लेता हूँ। सही है। जो भी मर्ज आने से पहले मैं वैक्सीन करवा लेता हूँ, अपने एहतियात के लिए सारा कुछ करता हूँ। सही है। अच्छा भाई, अगर कोई नया बंदा ये कारोबार शुरू करना चाहे तो वो कितने जानवरों से या कितने पैसों से शुरू कर सकता है, और इस कारोबार में फ़ायदा भी है या नहीं है? भाईजान ये जो काम है ना ये सदाबहार काम है। जैसे कहते 12 महीने 30 दिन ये काम है, ये ना तो रुक सकता है ना इसमें कोई लॉस है। अगर इंसान कोई भी काम है ना, इसके अलावा भी कोई काम हम करेंगे, नीयत से करेंगे तो वो तोड़ परवान चढ़ जाता है। अगर उसमें से हमें जानवर रख लिए हमने, इससे मेरे बाबा कहते होते हैं कि इनको जो बेज़बान है ना, इन्हें भूखा रखने से बेहतर इन्हें बेच दो। इसलिए अगर हमने जानवर रखे हैं ना, इनकी हम अपने अच्छे तरीके से केयर करें तो ये अल्लाह ताला के हुक्म से रंग देते हैं। इनमें इतना अल्लाह ताला की तरफ से इतनी बरकत है ना कि क्या बताऊं। अगर कोई नया बंदा शुरू करना चाहे कितने जानवरों से शुरू करे? भाईजान पहले भी मैंने कहा कि कोई भी कारोबार अगर हम शुरू से यही कहें ना कि हम अरबों खरबोपति बन जाएं, ऐसा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हमने भी थोड़े जानवरों से ही शुरू किया था, मंडियों से लाते थे, वो आगे उनकी देखभाल की, उनके आगे बच्चों से ये दे नस्ल लेते अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कैटल फॉर्म बन गया। ऐसे ही कोई भी काम है उसको थोड़े से शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं कि यकदम ही कोई 50 गाय ला के छोड़ लो। जितनी आपकी इस्तात है 5 छोड़ लें, 10 छोड़ लें, वो आप पे डिपेंड है। सही है जी। बहुत शुक्रिया शेख भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमारे नाज़रीन को अपनी राय से कहा।
जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।